हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। बिफोर अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ मोशन हम लोगों को फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग हमारी अगर डेली लाइफ में देखें तो सम एक्सटर्नल इफेक्ट नीडेड टू प्रोड्यूस मोशन। अगर हमको किसी भी बॉडी में अगर मोशन प्रोड्यूस करना है तो एक एक्सटर्नल इफेक्ट हम लोगों को चाहिएगा, और इसी एक्सटर्नल इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल देखें तो देखिए यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाई है। अगर इस टेबल को मुझे डिस्प्लेस करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा या फिर पुश करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ये हॉकी बॉल है। अगर इस बॉल को मुझे कहीं इस जगह से किसी दूसरी जगह, मोशन मीन्स चेंज इन प्लेस, तो यहाँ से किसी और प्लेस पे अगर इसको भेजना है तो इस हॉकी स्टिक से इस पे मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट देना पड़ेगा। एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये एक मैग्नेट लिया हुआ है और ये नेल है। अगर यहाँ पे ये मैग्नेट को हम लोग नहीं देखें, मैग्नेट सपोज यहाँ नहीं है तो ये नेल यहीं पड़ी रहेगी, और अगर हम लोग मैग्नेट को यहाँ पे लेके आ जाएं तो ये जो नेल है ये नेल अट्रैक्ट हो जाएगी इसकी तरफ। ठीक है, तो ये सारा जो था ये क्या है, एक्सटर्नल इफेक्ट है, जिसके कारण इस बॉडी में और इस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस मोशन, या फिर यूं कह सकते हैं कि मोशन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, फोर्स। जहां पे मोशन होगा वहां पे फोर्स होगा, जहां पे फोर्स है वहां पे क्या होगा, मोशन होगा। ऐसा हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब फोर्स भी जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। क्लासिफाइड किया गया है इन्हें टू ग्रुप्स में। पहला ग्रुप्स, ये क्लासिफिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन है। एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ठीक, चलिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट से मीनिंग समझते ही हम लोग कि दो चीजों का कॉन्टेक्ट होगा तभी कौन सा फोर्स होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स होगा। जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मेरे दो हाथ है, मैं अगर इनको ऐसे रब करूंगा तो इनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, दोनों सरफेस के बीच में क्या है, कॉन्टेक्ट है। फोर्स ऑफ टेंशन, जैसे एक स्प्रिंग ले, स्प्रिंग को अगर हम लोग खींचें या एक अगर हम लोग थ्रेड ले उसको खींचें तो उसमें जो टेंशन आएगा वो भी क्या रहेगा, फोर्स ऑफ टेंशन रहेगा, और वो कॉन्टेक्ट फोर्स रहेगा। एग्जाम्पल अगर अगला देखें तो फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन सरफेस, जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारे पैरों और जो अर्थ सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, तो वहां पे फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा, तो वो भी कांटेक्ट फोर्सेस रहेगा क्योंकि कांटेक्ट है दोनों सरफेस के बीच में। रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे स्प्रिंग को हम लोगों ने ऐसे खींचा और हम लोग अगर उसको छोड़ दें तो वो वापस अपनी प्रीवियस स्टेट में आ जाती है, तो यहाँ पे लगता है रीस्टोरिंग फोर्स, और ये रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या कहलाएगा, कॉन्टेक्ट फोर्स। अगला अगर हम लोग देखें तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन कोलिजन, जैसे आप लोगों ने कैरम या बिलियर्ड्स अगर देखा हो तो इनमें एक जो कॉइन रहता है वो दूसरे कॉइन से, या एक बॉल जो है वो दूसरे बॉल से जाके टकराती है, तो यहाँ पे भी कांटेक्ट होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। इसलिए ये वाला जो इनमें जो फोर्स लग रहा है वो भी कौन सा फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, मतलब जिनमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है लेकिन फोर्स अप्लाई होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी अर्थ जो है वो उसके आसपास जो मून है वो रोटेट करता रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो यहाँ पे ये जो है, ये देखिए दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट नहीं होने के कारण यहाँ पे जो फोर्स है इसको हम लोग कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगला एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट इनके बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फोर्स है जिसके कारण यहाँ पे मोशन प्रोड्यूस होता है, तो इसी को हम लोग नॉन कांटेक्ट कहेंगे। अगला एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट था, यहाँ पे भी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल है, और ये वाला जो है मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ था ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो यहां से कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल
दैट प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी। चलिए देखें, एक गैलीलियो एक्सपेरिमेंट था। अब गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ था? तो गैलीलियो के पहले के जितने भी साइंटिस्ट थे उनका व्यू था कि अगर हम लोगों को किसी बॉडी को कंटिन्यूअसली मोशन में रखना है तो उस बॉडी पे जो फोर्स है वो कंटिन्यूअसली नीडेड होना चाहिए। मतलब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक कार लें और इस कार को अगर हम लोगों को कंटिन्यूअसली मोशन में रखना है, इसको अगर मोशन में रखना है तो इस पे जो फोर्स, किसी भी बॉडी का एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअसली इस पे लगता रहना चाहिए। ठीक है। लेकिन गैलीलियो जो थे उनका ये कॉन्सेप्ट, उन्होंने ये जरूरी नहीं माना कि अगर किसी बॉडी को मोशन में रखना है तो उसको फोर्स जो है वो कंटिन्यूअसली देना पड़ेगा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए देखते हैं वही एक्सपेरिमेंट। तो पहले साइंटिस्ट का व्यू क्या था कि अगर जैसे हम लोग एक टेबल टॉप पे एक बॉल लें और इसे थोड़ा सा पुश कर दें तो ये बॉल जो है मूव करती 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 यहाँ तक पहुंचेगी, सपोज कहीं तक भी पहुंचे, और इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती होती इवेंचुअली ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। लेकिन गैलीलियो जो थे उनका आइडिया ये था, क्योंकि यहाँ पे फोर्स फिनिश हो चुका है और पुराने साइंटिस्ट थे, उनका व्यू क्या था कि कंटिन्यूअसली मोशन में रखना है तो आप कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करना होगा। लेकिन गैलीलियो का व्यू जो था, उनका आइडिया ये था कि अगर हम लोगों को कंटिन्यूअसली किसी बॉडी को मोशन में रखना है तो जरूरी नहीं कि हम लोग उस पर कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करें। उनका कहना था कि ये जो टेबल टॉप है, इस टेबल टॉप को जितना ज्यादा हम लोग स्मूथ बनाएंगे उतना ज्यादा मोशन होगा और यहाँ पे कंटिन्यूअसली फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका मीनिंग ये था कि एक बार आप इसको पुश कर दीजिए, पुश करने पे ये जो बॉल है ये यहाँ से मूव करती 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 कहीं और आगे तक पहुंचेगी। ये जितना ज्यादा स्मूथ होगा उतनी ही ज्यादा बॉल आगे मूव करेगी और आपको फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्चुअली यहाँ पे गैलीलियो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ये जो बॉल मूव कर रही है तो बॉल और ये जो टेबल टॉप है इनके बीच में यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। उस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही बॉल रुक रही है। अगर इस फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस कर दिया जाए तो बॉल और ज्यादा आगे मूव कर सकती है, मतलब और ज्यादा मोशन उसको उसका हो सकता है। तो चलिए, गैलीलियो ने अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक इस टाइप की स्ट्रक्चर ली और यहाँ पे दो प्लेन हैं ए और बी, और इनका इनिशियल इंक्लिनेशन जो है वो सेम है, मतलब ये जितने एंगल पे इंक्लाइंड है उतने ही एंगल पे ये भी झुका हुआ है। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे एक बॉल ली और इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया। ड्रॉप किया मीन्स इसके सहारे से इसको छोड़ा तो ये बॉल इस तरीके से यहाँ मूव करती 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 इधर गई और यहाँ पे यहाँ तक पहुंची बॉल। ठीक है। अब जब बॉल यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर रही थी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए यहाँ से जब ये इस तरफ मूव हुई तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी परफॉर्म की थी उसमें उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जिस हाइट से उन्होंने बॉल को यहाँ थ्रो किया था, रिलीज किया था, उसी हाइट तक प्लेन बी तक भी वो बॉल पहुंची। फिर अगला उन्होंने क्या किया कि प्लेन ए को तो उतने ही इंक्लिनेशन पे रखा एंगल पे, लेकिन प्लेन बी जो था उसका इंक्लिनेशन जो था और ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। अब उन्होंने यहां से फिर से बॉल रिलीज करी तो बॉल फिर से मूव, वेलोसिटी इंक्रीज इस तक हुई, फिर आगे बढ़ती बढ़ती वो यहां तक पहुंची। ठीक है। लेकिन अभी भी कंक्लूजन उनका यही निकला कि जितनी हाइट से उन्होंने रिलीज किया था उतनी हाइट तक वो बॉल वापस वहां तक पहुंची। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस एक ये था कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई थी और यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, आप खुद ही कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉल है उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर की है। फिर अगला एक और एग्जांपल या एक और एक्टिविटी उन्होंने की कि ये जो प्लेन बी था इसका इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा उन्होंने कर दिया। तो फिर यहाँ से ये बॉल मूव करती करती और ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि फोर्स तो एक ही बार अप्लाई हुआ है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल, यहाँ पे ग्रेविटेशनल, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन बॉल जो है वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। मतलब कंटिन्यूअसली मोशन में अगर हमको किसी बॉडी को रखना है तो कंटिन्यूअसली फोर्स की हमको आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। तो ये था इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। और अगर हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को ऑलमोस्ट सभी जगह फोर्स की ही बात। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें? तो 3 इफेक्ट हो सकते हैं पॉसिबली। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अगर हमारे पास एक कोई बॉडी है तो उस बॉडी का हम लोग शेप, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो शेप चेंज हो सकता है या फिर उसकी साइज चेंज हो सकती है। जैसे अगर हमारे पास एक बलून है और उस बलून को हम स्क्वीज करें तो वो हो सकता है फूट जाए, है ना, तो उसका शेप जो है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से चेंज हो जाएगा। या एक रबर स्ट्रिंग है हमारे पास और उसको हम लोग ऐसे खींचें तो या तो वो एलोंगेट हो जाएगा या फिर वो बीच में से कहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो ये इस टाइप के और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर कोई चलती हुई, जैसे जनरली आप लोग करते हैं ना, कोई अगर एक छोटा बच्चा है तो वो अपने दोस्त के ऊपर साइकिल ले जाने की कोशिश करता है तो हम लोगों को उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो एक मूविंग बॉडी जो थी उसको रोकने के लिए हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स किया। और प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। या फिर अगर कोई साइकिल चला रहा है तो हम लोग उसको धक्का देते हैं तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो मोशन मोशन या तो बॉडी को रेस्ट में लाना या फिर बॉडी को मूव करना, इन दोनों काम के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। और एग्जांपल है जैसे ब्रेक लगा के हम लोग उस बॉडी को क्या कर देते हैं, स्टेशनरी स्टेट में लेके आ जाते हैं, मतलब रेस्ट स्टेट में लेके आ जाते हैं। तीसरा इफेक्ट है इट कैन चेंज ईदर स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी है तो उसकी स्पीड, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि अगर मान लो कोई स्लोप आया, हम लोग बाइसिकल चला रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल या कार वगैरह में है और कोई स्लोप है तो स्लोप पे हमको स्पीड को कम करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करने से वहां पे जो स्पीड है उसकी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कि सपोज आपने जैसे देखा होगा फुटबॉल या हॉकी में अगर हम लोग देखें तो एक प्लेयर के पास अगर बॉल आती है और वो अपने पास नहीं रखता है तो वो दूसरे प्लेयर को पास करता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, एक फोर्स किक या फिर हॉकी स्टिक से स्ट्राइक करता है। तो उस केस में वहां पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो फोर्स अप्लाई करके उसकी बॉल की डायरेक्शन को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इसके लिए। तो ये जो थे ये इफेक्ट, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पे लाइक बटन पे प्रेस कर सकते हैं। सब्सक्राइब पे पहली बार अगर देख रहे हैं तो क्लिक कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।